Okay, as we have completed the Krishna, Godavari, Kaveri, all the rivers we have, mostly major rivers are completed, and the last one is Narmada. Okay, we have to do the Narmada river in Arabian Sea part because its mouth is in Arabian Sea, and rest of the rivers are not so major. ठीक है, तो हमको ये मेजर रिवर्स में नर्मदा और करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करनी है। तो आप अपना हेडिंग डाल लीजिए नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर सिस्टम, इसका फ्लो वेस्टर्न साइड पे एज इट माउथ इन अरेबियन सी। अब इसको सिर्फ नर्मदा नाम से ही नहीं जाना जाता है, इसके और भी नाम है, ऑल्सो नोन एज रेवा, मेकल, सुता, सोमो, नामदोष, कुछ लोग बोलते हैं नर्मदा भी बोलते हैं इसको, नर्मदा की जगह नर्मदा भी बोलते हैं, या नरबुद्धा, नरबुद्धा। इस नदी के इतने सारे नाम हैं, रेवा, मेकल, सुता, सोमो, नामदोष, नर्मदा और नरबुद्धा। एंड इट इज नोन एज लाइफलाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात। लाइफलाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात। लगभग ये 1312 किलोमीटर फ्लो होती है, जिसमें 1000 किलोमीटर तो ये एमपी में ही फ्लो हो जाती है। तो एमपी की लाइफलाइन तो होगी, क्लियर। एंड इट फ्लोज बिटवीन द वैलीज ऑफ, दो हिल्स की बात करते हैं, वन इज विंध्यान रेंज एंड अनदर इज सतपुड़ा। इन दोनों रेंजेस के बीच में क्या है, ये नर्मदा रिवर फ्लो करती है। इट फ्लोज बिटवीन विंध्यान एंड सतपुड़ा रेंजेस, क्लियर। ये बात समझ में आ गया। और ये दोनों क्या बनाती है, ये दोनों हिल्स रिफ्ट वैली बनाती है, याद आया, ठीक है। और सतपुड़ा के नीचे कौन सी रिवर मिलती है, ताप्ती, ताप्ती, क्लियर। ये हो गया, इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, नोट इट डाउन। नाउ स्टार्ट विद द मैप। नर्मदा कुछ इस तरीके से फ्लो होती है, एंड स्टार्ट फ्रॉम अनूपपुर, अमरकंटक हिल्स। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम अनूपपुर, अमरकंटक हिल्स। ये बात याद है। अब देखो, जैसे ही ये आगे बढ़ती है, थोड़ा आगे बढ़ती है, तो इसमें सबसे पहले क्या मिलेगा, एक वाटरफॉल मिलता है जिसका नाम है कपिल धारा, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, इट विल फॉर्म अ वाटरफॉल नोन एज कपिल धारा। कपिल धारा के बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर इस पे दो नदियां मिलती हैं, एक है बरनार, दूसरी है बंजर, ठीक। और जैसे ही ये एमपी जबलपुर पहुंचती है, जबलपुर पहुंचती है, तो जबलपुर में क्या है, बहुत बढ़िया एक फिर से वाटरफॉल है, बहुत फेमस है, धुआंधार। हाँ, जबलपुर में ही है कौन सा, धुआंधार वाटरफॉल, क्लियर। ये धुआंधार वाटरफॉल, इसको जब देखने जाओ तो मतलब मजा आ जाता है, इतना तेजी से गिर रहा होता है कि पानी के छींटे ऐसे उठते हैं कि ऐसे धुआं निकल रहा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। और नर्मदा नदी की इंपॉर्टेंस गंगा नदी के लगभग बराबर ही है। वहां के लोग भी क्या है, नर्मदा नदी को बहुत ज्यादा पूजा करते हैं।
ऐसा माना जाता है कि गंगा नर्मदा नदी में जितने स्टोन्स निकलते हैं दे आर मोस्टली इन शेप ऑफ शिवलिंग, सो इट इज कंसिडर्ड दैट द लॉर्ड शिवा इज क्या बोलते हैं, लॉर्ड शिवा वहां के कण कण में प्रत्येक पत्थर में क्या है, लॉर्ड शिवा है। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो आपको कौन कौन सी मिल गई, बरनार मिल गई और बंजर मिल गई। बंजर के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो मिलेगी आपको शेर और हिरन। कौन सी मिलेगी, शेर, और इधर से आती है हिरन। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे और सीन आती है। कौन सी आएगी, और सीन। क्लियर। अब हो सकता है आपके मैप में अगर आप देख रहे हो तो मैप पे कुछ रिवर्स दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा, कभी कभी दिखाता भी और कभी कभी नहीं दिखाता है। फिर शेर के बाद आपको मिलेगी शक्कर। शक्कर वो खाने वाली शक्कर, वही है ना, आराम से शक्कर खाइए। शक्कर के बाद आपको मिलेगी बरना, देन दूधी, दूधी के बाद आपको मिलेगी लोहार, इधर मिलेगी तवा, फिर आगे मिल जाएगी छोटी तवा, है? नहीं, तवा है, रोटियां नहीं बन रही हैं अभी। ठीक है, देन थोड़ा सा आगे मिलेगी यहां पे कोलार, पढ़ते कोलार है, इसको लिखा हुआ चोलार। क्लियर। देन आफ्टर कोलार यू विल फाइंड करम, करम रिवर, देन गंजल, इधर मिलेगी चंद्रकेशर, ठीक है, चंद्र केसर, और एक हथिनी। कौन सी है, हथिनी। और लास्ट में क्या होता है, जब ये गिर रही होती है कहां, अरेबियन सी पहुंचेगी, गुजरात और एमपी के बीच में 39 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है बिटवीन गुजरात एंड एमपी। गुजरात और एमपी के बीच में बॉर्डर बनाते हुए गुजरात में एंटर कर जाएगी, गुजरात में एंटर होगी, गुजरात से फ्लो होते हुए, और जब लास्ट में अरेबियन सी में गिरती है तो यहां पे इसमें दो रिवर्स और मिल जाती है, एक है गुप्त सरस्वती, एक है ओरसिंग। सो इट इज सिमिलर टू गंगा, जैसे क्या है वहां 3 रिवर्स आपस में मिल रही थी, गंगा और ब्रह्मपुत्र एंड उधर से बराक रिवर आ रही थी, याद है। ऐसे यहां सिमिलरली यहां पे कौन सी, गुप्त सरस्वती और ओरसिंग, ये क्या मिलती है, 3 रिवर्स मिलके लास्ट में एक मेजर ट्रिब्यूटरी बनाकर कहां गिर रही है, अरेबियन सी में गिरती है। क्लियर। सो इट इज द योर एंटायर नर्मदा रिवर। सो नर्मदा रिवर स्टार्ट फ्रॉम अनूपपुर, अमरकंटक हिल्स, कपिलधारा is on Narmada river. Then as it move ahead we get Barnar, Banjar as the left bank tributary. Then धुआंधार in धुआंधार waterfall जबलपुर में है, ठीक है। Then Hiran and Sher are its tributary, Hiran from right hand and left hand from Sher. Then लेफ्ट हैंड से शक्कर मिलेगी, दूधी मिलेगी, तवा मिलेगी, छोटी तवा, गंजल और ओरसिन। और राइट हैंड पे बात करें तो हमको ओरसिन, बरना, लोहार, कोलार, करम, ये करम है, ठीक है, करम, चंद्रकेशर एंड हथिनी। सो दीज आर योर ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा, ठीक है। और क्या है, नर्मदा इज द लार्जेस्ट रिवर विच फॉल्स इन अरेबियन सी, ठीक है। पहली बात तो क्या है, इट इज द 5th लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। देन लार्जेस्ट फॉलिंग इन, कहां गिर रही है, अरेबियन सी। अरेबियन सी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा है। ये बात क्लियर, या बोलते हैं इसको क्या, गल्फ ऑफ खैम्बेक में इसका माउथ है, गल्फ ऑफ कैम्बे, पता है ना, क्लियर, ये बात क्लियर। देन इट पासेस थ्रू 3 स्टेट्स, एमपी, महाराष्ट्र एंड
गुजरात। गुजरात और एमपी का तो मैंने बता दिया, वो ट्रिब्यूटरीज महाराष्ट्र से भी आ रही होंगी, तो फ्लोज थ्रू एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। क्लियर, यहां तक कोई डाउट है? 3 स्टेट से पास होगी, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। और इसका कुछ बेसिन की बात करें तो राजस्थान का कुछ एरिया भी ये कवर करता है, बिकॉज कुछ ट्रिब्यूटरीज कहां से आ रही होंगी? राजस्थान से भी आ रही होंगी। देन इस पे अगर हम वाटरफॉल्स की बात करें तो वाटरफॉल्स इस पे बहुत सारे हैं, जैसे कौन कौन सा आपको मैंने 2 बता दिए हैं, एक कपिल धारा और धुआंधार। फिर इसके बाद आपको मिलेगा इसी पे बेड़ा घाट। कौन सा? बेड़ा घाट। बेड़ा घाट के बाद मिलेगा सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा। देन एक है धारडी। धारडी वाटरफॉल भी कहां पे है? इसी पे ही है। ठीक है। अच्छा देखो, एक मिलता है दुग्ध सागर। दुग्ध धारा है। दुग्ध धारा कहां पर है? नर्मदा पे ही है। ऐसे ही आपको दूध सागर मिलेगा, वो मिलेगा मांडवी रिवर पे। मांडवी रिवर कहां है? गोवा में। क्लियर, गोवा और कर्नाटक के बीच में बॉर्डर बनाते हुए निकलती है कौन सी? मांडवी रिवर। और दूध सागर उसी पे ही बना हुआ है, वो वाटरफॉल है उस पे। और यहाँ पे कौन सा है? दुग्ध धारा है, बेड़ा घाट है, सहस्त्र धारा है, धुआंधार है और कपिल धारा। दीज आर द 6 मेजर वाटरफॉल्स। क्लियर। और क्या, जब ये पूरे रास्ते में फ्लो कर रही थी, पूरे रास्ते में फ्लो करते हुए यहीं पे क्या बनाती है? ओमकारेश्वर। आपने सुना है? वन ऑफ द मोस्ट ज्योतिर्लिंग, फेमस ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वो क्या है? वो एक आइलैंड पे, हाँ, रिवराइन आइलैंड है। और वो आइलैंड किससे बना हुआ है? नर्मदा रिवर का है। दैट इज आलिया बेट। कौन सा आइलैंड है? आलिया बेट। और आलिया बेट आइलैंड पे ही ओमकारेश्वर टेम्पल है, वन ऑफ द मेजर 12 ज्योतिर्लिंग्स। क्लियर। और जब ये यहां पर जा रही होती कहां? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में जाने से पहले 21 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी का निर्माण करती है। इट फॉर्म्स एस्चुरी ऑफ 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर का एस्चुरी बनाते हुए कहां फ्लो होगी? अरेबियन सी या गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कैम्बे। क्लियर। और ऐसा भी कहा जाता है, इट इज नोन एज बाउंड्री बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया। अगर साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को 2 पार्ट में हमको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे? बेसिकली हम नर्मदा रिवर के फ्लो को देख लिए तो क्या है? ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ इंडिया है, नीचे वाला पार्ट साउथ इंडिया है। इट इज ऑल्सो सेड दैट नर्मदा रिवर डिवाइड्स द इंडिया इनटू 2 पार्ट, दैट इज नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट है? देन इसको नोट कर लो, फिर इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो बता देता हूं मैं। ठीक। देन वी हैव टू डू द प्रोजेक्ट्स ऑन रिवर नर्मदा। इज कौन कौन से हैं? अच्छा, नर्मदा के बैंक में बहुत सारे, एमपी में क्या है, बहुत सारे बीएसआर, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जैसे पंचमढ़ी है, वो नर्मदा के आसपास ही है। संजय गांधी, वो भी इसी के आसपास है। बांधवगढ़, वो भी मिलेगा आपको। पन्ना मिलेगा, कान्हा मिलेगा। तो ये सब क्या है? नर्मदा नदी के आसपास ही आपको दिखाई देंगे। क्लियर, नर्मदा नदी पे होंगे, उसकी किसी ट्रिब्यूटरी पे होंगे। देन प्रोजेक्ट्स ऑन नर्मदा रिवर। प्रोजेक्ट्स की बात करो, सबसे पहले रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई सागर, या इसी को हम लोग बोलते हैं बरगी डैम। कौन सा? बरगी डैम। और ये कहां पर है? जबलपुर में ही है। क्लियर। रानी अवंतीबाई सागर या बरगी डैम किस पे बना हुआ? नर्मदा नदी पर बना हुआ। किस जगह पे है? जबलपुर में। देन इंदिरा गांधी सागर। इंदिरा गांधी सागर।
तो इंदिरा गांधी सागर है, ये क्या है? अगर वाटर कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा रिजर्वायर कौन सा है? इंदिरा गांधी सागर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैपेसिटी, इट इज द लार्जेस्ट रिजर्वायर. क्लियर? इन इंडिया लार्जेस्ट वाटर रिजर्वायर with respect to capacity. क्लियर? देन इसके बाद और क्या है? सरदार सरोवर डैम. सरदार सरोवर डैम ये गुजरात में, कहां पर है? गुजरात पे है. क्लियर? देन इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन. नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसमें दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. वन वाज मेधा पाटकर एंड बाबा आमटे. हाँ, Baba Amte. It was started by two peoples, Narmada Bachao Andolan, that was Medha Patkar and Baba Amte. So it is the entire Narmada that we have to do. अब इससे ज्यादा आपको करना है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट बेसिकली आपका इतने से काम हो जाएगा. अगर इन फैक्ट कभी कोई न्यूज में आ जाती है कोई ट्रिब्यूटरी या कोई सेक्शन किसी रिवर का, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, उसको आपको अपने नोट्स में ऐड करना है, या बेसिकली आप करंट अफेयर में भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा. ओके